हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना की महामारी से बचे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आप सभी का रीजनिंग का ट्यूटर हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास थी वो हम फिनिश कर चुके हैं। हमारा पिछला टॉपिक चला हुआ था जी काउंटिंग ऑफ फिगर का, जो कंप्लीट हो चुका है। जिस किसी भी मेरे भाई को, बहन को, मेरे बच्चों, आपको अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालें या मेरे को बोल दें जी उस क्वेश्चन नंबर में हमें डाउट था उसको दोबारा करवाएं, या कोई और क्वेश्चन है जो फिगर मान लो मैंने यहाँ नहीं करवाया, आपके पास कोई फिगर है, आपके उसमें से पता करना कि उसमें कितनी, उसके अंदर कितनी ट्रायंगल दे रखे हैं या कितने स्क्वायर दे रखे हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना। सरस्वती एकेडमी पानीपत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको। ठीक है भाइयों, चलिए अगर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक अगला टॉपिक अर्थमेटिक रीजनिंग। अब अर्थमेटिक मैथ हो गया है, इसका हिंदी में नाम क्या है जी, अंक गणितीय तर्क शक्ति। रीजनिंग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। देखिए मैथ आ गया आपको यहाँ पे। रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत मैथ यूज हो जाता है। यहाँ पे थोड़े अलग से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किस तरह के, मान लो देखो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक बंदर एक पोल पर चढ़ रहा है, 2 मिनट में वो 1 फीट ऊपर जाता है, पहली 1 मिनट में वो 2 फीट ऊपर जाता है, अगली मिनट में वो 1 फीट नीचे आ जाता है। तो बताओ अगर पोल की ऊंचाई 21 फुट है तो उसको कितना टाइम लगेगा। या आपने क्वेश्चन सुनोगे एग्जाम वाले के, एग्जाम में एक क्वेश्चन ठीक करने के इतने नंबर मिलते हैं, गलत करने पर इतने कट जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने इतने % ठीक किए हैं और उसे इतने नंबर मिले हैं तो बताओ उसने कितने ठीक किए या कितने गलत किए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें कोई एक ट्रिक नहीं लगेगी, कोई एक ट्रिक लग जाए कि एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं। देखो ट्रिक हर जगह नहीं लगती। हाँ, आपको मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी में अर्थमेटिक रीजनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, अंक गणितीय तर्क शक्ति। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि एक गेम में 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं या 5 खिलाड़ी, जितने भी लेना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक गेम में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। कि एक गेम में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यदि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेल रहा है तो बताओ टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन। मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया आपके लिए, इसको हम आराम से भी गिन के कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 50 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी या 25 खिलाड़ी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, पहले इसको समझते हैं। हमें पहले क्या समझना कि बेसिक समझना कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है जी, हमें इसको समझना है बस एक बार आराम से, फिर सोल्व आसान चीज़ है सब कुछ। आ जाइए, देखो उसने कहा एक गेम में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, तुम 1 2 3 4 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो भाई कुल कितने मैच खेले होंगे इन्होंने, हमें वही निकालना है। एक बात देखिए भाई, मैंने मान लो ये पहले वाला खिलाड़ी है, इसने मैच खेलना शुरू किया, इसने इसके साथ एक मैच खेला, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कुल कितने मैच खेले इसने, पहले वाले खिलाड़ी ने इन चारों के साथ एक एक मैच खेल लिया। पहले इसके साथ एक मैच खेला, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। कितने मैच खेले जी, 4 मैच खेले हैं। ठीक है, प्लस इसने मैच खेल लिए सभी के साथ। अब दूसरे वाले का नंबर आया,
अब दूसरे वाले का नंबर आया तो वो क्या पहले वाले के साथ दोबारा मैच खेलेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। जब पहले वाले खिलाड़ी ने इसके साथ मैच खेला था तो ऑटोमेटिकली इसने भी इसके साथ खेल लिया। तो अब जो दूसरा खिलाड़ी है इसने तो सबके साथ खेल लिया, अब दूसरे खिलाड़ी का नंबर आया, ये इनके साथ एक एक मैच खेले, यानी कि इन तीनों के साथ एक एक मैच। तो इसने कितने मैच खेले जी? 3। अब इसका नंबर आया, ये कितने खेलेगा जी? 2 मैच खेल रहे हैं। फिर इसका नंबर आया, ये कितने मैच खेलेगा जी? 1 ही मैच खेलेगा। हो गया। तो यहां तक अब क्या करना है, इसको ऐड कर दो। 4 3 7, 7 और 3 जी 10। 5 खिलाड़ियों के बीच कुल कितने मैच हुए? 5 खिलाड़ियों के बीच कुल कितने मैच हो गए जी? 10 मैच हो गए। ठीक है। अब मैं यहां पे कह दूं जी, अगर 6 खिलाड़ी होते, सिर्फ एक बढ़ाया मैंने, अगर यहां पे खिलाड़ियों की संख्या 6 होती, एक ही बढ़ाया, तो उसमें क्या करेंगे जी? 1 2 3 4 था, लगातार जोड़े, मतलब टोटल खिलाड़ी पहले कितने थे जी? 5 थे। मैंने जोड़ा कहां तक? एक कम जोड़ा, 4 तक जोड़ा। अब खिलाड़ी कितने आ गए जी? 6 आ गए। तो एक और बढ़ा दो इसमें, यानी कि 5 तक जोड़ दो इसको। अगर खिलाड़ी यहाँ पे 10 होंगे तो कहां तक जोड़ूंगा जी? 1 से लेके 9 तक जोड़ दो, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे उसको गिनने लगूंगा, 5 और 4 9, ऐसे एक एक करके गिनूंगा तो मेरा टाइम ज़्यादा लगना है। तो जब ऐसी लगातार वैल्यूज मेरे पास लिखे हुए हैं, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको ऐड करने का कुछ फार्मूला होता है भाई, शायद, है ना? याद है किसी को? एक फार्मूला किया था, होता था छोटी क्लासों में, 2 होते थे एक्चुअल में। एक तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 वाला होता था, एक होता था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला। यहां पे कौन सा लगेगा? यहां पे कौन सा लगेगा भाई? ये वाला लगेगा। क्योंकि मैं कहां तक जोड़ रहा हूं जी? एक कम तक जोड़ना है मुझे। मेरे 5 खिलाड़ी हैं तो मुझे कहां तक जोड़ना है? 4 तक जोड़ना है। तो ये फार्मूला यहां पे क्या आ जाएगा जी? कुल मैचों की संख्या, कुल कितने मैच हुए इनके बीच में, वो यहां से निकलेगा। कैसे जी? n की वैल्यू कितनी जी? जितने खिलाड़ी थे वहां पे। कितने खिलाड़ी थे जी? 5 खिलाड़ी थे। ठीक है। n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना हो गया जी? 4 हो गया। सीधा 4 ही लिख दो, ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत। और डिवाइड में क्या जी? 2। 5 2 4 जा 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया जी? 10। और यही हमने निकाला था, यही हमने निकाला था जी। चलिए, अगर यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या 25 हो जाए, यहाँ पे अगर खिलाड़ियों की संख्या 25 हो जाए तो कितना आएगा जी? सिंपल तरीका है, क्या करना है जी? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर देना। हमें कहाँ तक जोड़ना है जी? 24 तक जोड़ना है इसको, 1 से लेकर 24 तक। यानी कि n की वैल्यू 25 आ गई, और 25 माइनस 1 जी 24, और डिवाइड में क्या आ गया? 2 आ गया। काट दो इसको, 12 पे मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6, कुल कितने मैच खेले गए जी? 25 अगर खिलाड़ी होंगे और प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे से एक मैच खेलेगा तो टोटल 300 मैच हो जाएंगे। किसी को यहां तक डाउट हो मेरे भाई तो पूछ सकता है, किसी को यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। और यहाँ पे ना आप अपना मतलब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उतारोगे तो अपना फार्मूला लिखना। मान लो इसी के साथ आपने ये लिख लिया कि कुल मैचों की संख्या, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं खिलाड़ियों की जगह कुछ और ले लूँ तो, मान लो मैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने अभी भी क्या लिखा जी? कुल मैचों की संख्या। मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, इधर सोल्व कर दूंगा। थोड़ा और इधर कर लेते हैं, कहीं उधर दिखे ही ना दे। कि एक बिजनेस मीटिंग में दस व्यक्तियों ने भाग लिया। एक बिजनेस मीटिंग में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाया। एक बिजनेस मीटिंग में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिला रहा है।
तो टोटल क्या निकालना है मुझे जी? टोटल हैंडशेक निकालने हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं वहां पे, वो निकालना है मुझे। तो क्या कैसे निकालेंगे जी? सेम चीज तो है। अगर दो व्यक्ति हैं, मैं हूं और एक और व्यक्ति खड़ा है, हम दोनों अगर मैच खेल रहे हैं तो हम दोनों के बीच मैच कितने होंगे? एक ही होगा। मान लो मैंने कहा एक व्यक्ति दूसरे से केवल एक मैच खेल रहा है, तो दो व्यक्तियों के बीच में केवल एक मैच हो रहा है। और अगर हम दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तब भी क्या हो रहा है जी? एक ही बार तो हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला लिया बस काम खत्म, एक बार मिलाया गया। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। उसको ये नहीं कि वो सिर्फ ये है कि कुल मैचों की संख्या, नहीं जी, कुल मैचों की संख्या भी वही है या कुल हाथ मिलाने की संख्या, कुल हैंडशेक कितने आ जाएंगे जी? कितने व्यक्ति हैं? 10 हैं, तो फार्मूला वही है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 9 5 जा जी 45। यानी कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं जी? 45, 45 बार हाथ मिलाए। कितनी बार हाथ मिलाए गए जी? 45 बार। किसी को कोई डाउट हो इसमें भाई? किसी मेरे दोस्त को कुछ डाउट हो तो एक बार डर को दूर करके देखो। कई बच्चे ना शर्माते रहते हैं, डरते रहते हैं कि नहीं पूछते नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। कुछ बेइज्जती नहीं होनी भाई। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे आपको कोई नहीं देख सकता। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिसको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, वो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे बस कुछ क्वेश्चन कुछ भी मतलब कितनी भी संख्या दे दे, चीज यही करनी, यही फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी, ठीक है। इसको ना थोड़ा चेंज करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन किए हैं अभी भी। अब ये अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं कि देखो कैसे एक गेम में कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया। पिछला क्वेश्चन क्या था जी? फर्स्ट क्वेश्चन जो लिए थे जी, 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 6 ने लिया, 25 ने लिया, 10 ने लिया, वो था, ठीक है। या 5-10 व्यक्ति एक मीटिंग में आए हैं। अब की बार मैंने कहा एक गेम में कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेला, दूसरे खिलाड़ी के साथ, मतलब एक मैच खेला। पिछली बार क्या दे रखा था जी? खिलाड़ियों की संख्या। अब की बार मैं लेता हूं यदि कुल 78 मैच खेले गए हों, तो टोटल प्लेयर कितने थे? तो गेम में पार्ट कितने खिलाड़ियों ने लिया था? एक गेम में कुछ खिलाड़ियों ने कुल लिख दिया मैंने, कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के साथ यदि केवल एक ही मैच खेला है और कुल मैच कितने खेले गए जी? 78 खेले गए हैं। तो बताओ गेम में कुल कितने व्यक्तियों ने पार्ट लिया, कितना व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था? अब जी हमें तो ये पता है कि हमने एक फार्मूला देखा कि कुल मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं, पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में। फार्मूला क्या था जी? कुल मैचों की संख्या, कुल मैच कैसे निकालते थे जी? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यही निकालते थे। तो यहाँ पे टोटल मैच तो मेरे को दे रखे हैं जी, कितने दे रखे हैं जी? 78 दे रखे हैं, और उधर n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है। तो n की वैल्यू क्या जी? वो तो निकालना है, टोटल खिलाड़ी होंगे वो तो n इंटू एन माइनस 1 ऐसे कैसे रखा, डिवाइड जो 2 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 8 जा
16 6 कैरी 1 2 7 14 और 115 156 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। अब यहां पे आने के बाद जरा 1 मिनट रुकना बच्चों, देखिए एक चीज देखना, यहां पे इस n इंटू n माइनस 1 का मीनिंग क्या है? n इंटू n माइनस 1 का मीनिंग क्या है? देखिए अगर n की वैल्यू 10 है, अगर n की वैल्यू 10 है तो n माइनस 1 कितना होगा जी? 9 होगा, और इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, यही चीज है। अगर n की वैल्यू 15 है तो n माइनस 1 कितना होगा जी? 14 होगा, 14 होगा। कि n इंटू n माइनस 1 का मतलब है दो लगातार ऐसी संख्याएं हैं, दो लगातार संख्याएं हैं जिनका मल्टीपल क्या होगा? 156 होगा, 156 होगा। और लगातार में जो लगातार संख्याएं चलती है उसमें 2 और 3 जब लास्ट में होगा, 3 और 2 या 3 और 2 हो, ठीक है, तो लगातार जब ऐसी वैल्यूज आएंगी ना तब उनमें मल्टीपल लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मुझे 6 देखना ना कि लास्ट वाली वैल्यू पे 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए मेरे बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेता हूँ 12, 2 और 3 होना चाहिए ना लास्ट में, तो n माइनस कितना आएगा जी? 11 आएगा, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, 2 1 जा 2 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँ जी? 13 रखी मैंने, और यहाँ पे n माइनस 1 कितना आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया। मल्टीप्लाई करूंगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 6 कैरी 3, 12 1 जा 12, 12 कम 12, 12 और 3 15, कितना हो गया? 156, यानी कि ये आ रहा है, यानी कि मेरी n की वैल्यू जो कितनी आई? वो 13 आ गई है मेरे भाई। और इसमें इतना भी हमें सोचना नहीं है कि ये 6 है तो कौन सी वैल्यू ढूंढे, नहीं, ऑप्शन पे जाइए। आपके इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो थे जी 10 12 13 और 14, ये थे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूँ तो अगली वैल्यू 11 आएगी, तो 12 और 11 में मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 13 उठाया, 13 माइनस 1 किया 12, 13 और 12 की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि लास्ट में 6 आ सकता है, यानी कि आंसर यहीं से आएगा मेरा, ठीक है जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना भाई, जब उसने हमें क्या दे रखा, जब गेम में कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया, खिलाड़ी नहीं दे रखे हैं लेकिन फार्मूला तो वही लगेगा ना, हमें कुल मैच कितने थे वो दे दिया उसने, तो कुल मैचों की संख्या रखी तो खिलाड़ी यहां से निकल आएंगे मेरे, ठीक है। अब यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई जी? 13 आ गई, यानी कि आंसर क्या आएगा? 13 आ जाएगा इसको। किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? किसी मेरे भाई को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है। किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना है तो मेरे भाई जरा भी शर्माना नहीं है। चलिए ये लो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। एक गेम में कुछ खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी के साथ केवल एक मैच खेला। अब की बार मैंने कुल मैचों की संख्या यहाँ पे बढ़ा के 78 से 190 कर दी, 190 मैच खेले गए हैं। तो बताएं टोटल कितने खिलाड़ियों ने, कितने प्लेयर थे जिसने गेम में पार्ट लिया, हिस्सा लिया है, वो कितने थे भाई? निकालिएगा जरा, निकाल देंगे? चलिए आइएगा निकालते हैं भाई। कुल मैचों की संख्या निकालनी है, सॉरी कुल मैचों की संख्या दे रखी है कितनी है? 190, 190। n इंटू एन माइनस n क्या है जी? खिलाड़ी है, वो मुझे निकालना है, उसको ऐसे कैसे रखा? अब 2 इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, 2 इधर आके जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 19 दूनी 38, कितना आ गया जी? 380 आ गया। उधर क्या आ गया? n इंटू एन माइनस 1, यानी कि ऐसी दो लगातार वैल्यूज मुझे ढूंढनी है जिनका मल्टीपल कितना हो जाए जी? 380 हो जाए, ठीक है जी। ऑप्शन दे रखे हैं भाई 19, 20, 21 और 22। देखिएगा अब अगर मैं यहां पे 19 रख रहा हूं तो इससे अगली वैल्यू क्या आएगी? 18, 8 9, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी, तो क्या आएगा? 8 9 72, लास्ट में क्या आया? 2, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यानी कि 19 नहीं ले सकता। 20 को उठाया, n की वैल्यू अगर 20 रखूं तो n माइनस 1 कितना होगा जी? 19 हो जाएगा, और 19 दूनी 38, 380 आ गया, यानी कि मेरा ऑप्शन बी यानी कि 20 आंसर इसका आ जाएगा। कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था जी? 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है जी। किसी को कुछ डाउट हो? सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं चलेंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग में कम से कम 30 से 40 टाइप के क्वेश्चन है भाई मेरे पास, अलग, हर क्वेश्चन की एक अलग टाइप है। ये तो मैं एक एक
टाइप के आपको 2-2 करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। जिसको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दे कि सर क्वेश्चन नंबर ये था और उसमें ये थोड़ा डाउट आ रहा है या मुझे ये समझ में नहीं आया, उसको दोबारा कराइए। तो मेरे भाई यकीन मानना मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया। यदि कुल गिफ्टों की संख्या एक मिनट, $420 थी, यदि कुल गिफ्टों की संख्या 420 थी तो बताएं पार्टी में कितने मेहमान आए थे। ये क्वेश्चन है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने, मतलब कि जितने भी व्यक्ति आए थे वो दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए थे। तो अब मैंने किसी के लिए गिफ्ट लेके गया तो वो मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आया था, ठीक है। तो एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया है। तो पूछ रहा है यदि कुल जो गिफ्ट है, पार्टी के अंदर जो गिफ्ट आए हैं वो टोटल मिला के 420 थे। अगर कुल 420 गिफ्ट आए हैं तो पूछा जा रहा है तो बताओ पार्टी में मेहमान कितने आए थे। गिफ्टों की संख्या तो आ गई। अब बच्चों के मन में फिर वही आएगा जी, फार्मूला वही लगा दे जी, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। क्योंकि हमने एक चीज़ की थी, एक मीटिंग में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिला रहा है। मैच गेम वाला देखा तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से एक मैच खेल रहा है, तो वहाँ पे यही फार्मूला लगाया था हमने, ठीक है। लेकिन जरा सा माइंड को रिवाइंड करके और सोचना 1 मिनट के लिए। हमने क्वेश्चन में पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक 4 क्वेश्चन, उनमें क्या किया था कि एक गेम में इतने खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे से एक मैच खेल रहा है। अब 2 खिलाड़ी हैं, मैं खड़ा हूँ, एक और खिलाड़ी खड़ा है, हमारे बीच में मैच हुआ तो कितने मैच हुए? 2 खिलाड़ियों के बीच मैच कितना होगा जी? 1 हुआ। अगर 2 व्यक्ति खड़े हैं और उनके वो आपस में हाथ मिला रहे हैं तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा जी? सिर्फ 1 बार। हम दोनों ने हाथ मिलाया, सिर्फ 1 बार हाथ मिलाया गया। लेकिन अब क्या बात हो रही है इस क्वेश्चन में? चेंज क्या है इसमें? क्या है, पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दिया। यानी कि मैं पार्टी में गया हूं, 2 व्यक्ति खड़े हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया तो रिटर्न में उसने भी मुझे गिफ्ट वापस किया। यानी कि अब 2 व्यक्तियों के बीच 2 ही काम हो रहे हैं। तो यहां पे आपका जो डिवाइड वाला 2 है वो यहां से हट जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे आपका फार्मूला चेंज होके कुल गिफ्टों की संख्या इजिकल टू हो जाएगी जी n इंटू n-1। डिवाइड वाला 2 यहां से हट जाएगा क्योंकि यहां पे 2 व्यक्तियों के बीच 2 ही काम हो रहे हैं, सिंगल काम नहीं हो रहा है। तो यहां पे गिफ्टों की संख्या कितनी है जी? 420 है, और उधर n इंटू n-1, ठीक है जी। और आपके ऑप्शंस ये रहे भाई, वही ऑप्शन है पिछले क्वेश्चन वाले, 19, 20, 21 और 22। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा भाई? 420। किन 2 लगातार वैल्यूज को मल्टीपल करूं जिनका मल्टीपल 420 हो जाए? क्योंकि मैं 20 तक देख चुका हूं। 20 को जब मैंने पिछली बार रखा था यहाँ पे 20 गुना 20 माइनस 1, 19 किया था तो कितना आया था जी? 380। आना कितना चाहिए? 420। अगली वैल्यू उठाओ 21। 21 में से 1 कम करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 आएगा। और 20 गुना 21 कितना हो जाएगा भाई? 21 दूनी 42,
20। तो 420 कहाँ से आ रहा है जी? 21 और 20 की मल्टी, यानी कि मेरा आंसर क्या रहेगा? 21 रहेगा कि पार्टी में 21 मेहमान आए थे, इसीलिए वो 21 मेहमान प्रत्येक दूसरे मेहमान के लिए गिफ्ट लेके आए होंगे। तो यहाँ पे कितने की पार्टी में मेहमान आए जी? 21 आए, इसीलिए गिफ्टों की संख्या टोटल कितनी थी? 420 थी। किसी को कुछ डाउट हो भाई इसमें? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी मेरे भाई को, मेरे दोस्त को कुछ डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो बेखौफ होके, निडर होके पूछना है कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है, कृपया करके दोबारा बताइए। मेरे दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हम सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हमें भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हमें भी दिख रहा है कि कोरोना की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ आप लोगों की वजह से यहाँ पे आके खड़े हैं ताकि आप लोगों तक हम पढ़ाई को पहुँचा सके। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोगों की पढ़ाई को ख़राब ना होने दें, आपको डेली क्लासेस दे सके। तो इसीलिए हम भी घर से निकल के आ रहे हैं। तो थोड़ा हमारी इस मेहनत को और रंग दीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। और जो भी चीज़, कुछ भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रीजनिंग में या कोई और टीचर आपको मना करेगा, नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है तो उसी टाइम आप उसी वीडियो में कमेंट करके डाल देना कि सर इस टाइम पे यहाँ पे मुझे चीज़ कुछ समझ में नहीं आई, उस टाइप को दोबारा कराया जाए। तो हर टीचर आपके उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेगा। चलिए भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, चलो लिख ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ वैसे, क्योंकि मैं जब क्लास में कराता हूँ ऑफलाइन तो मैं बच्चों से पूछता ही, लिखता नहीं उसको, कि 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, किंतु एक का वजन कुछ कम है। क्वेश्चन है कि 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं किंतु उनमें से एक का वजन कुछ कम है, तो बताएं, सॉरी क्वेश्चन अभी भी थोड़ा हो रहा है, किंतु एक का वजन कुछ कम है, देखने से पता नहीं चलता कि कौन से खिलौने का वजन कम है, तो बताएं उस खिलौने का पता लगाने के लिए कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करना पड़ेगा। 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से ना, मान लो 6 खिलौने आपके पास सामने रखे हुए हैं, वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से ना एक का वजन कुछ कम है। मान लो सारे खिलौने 1-1 किलो के हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौना ऐसा है जिसका वजन 950 ग्राम है, कम हो गया, लेकिन देखने से पता नहीं लग रहा कि कौन से खिलौने का वजन कम है। तो कह रहा, तो बताओ कम से कम कितनी बार हम तराजू का प्रयोग करें कि हमें उस खिलौने का पता लग जाए कि हाँ जी इस खिलौने का वजन कम है। तो आपके लिए अगर ऑप्शन कहोगे तो मैं ऑप्शन भी रख देता हूं भाई। ऑप्शन है भाई 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6। बहुत से बच्चों का यहां पे आंसर 6 आएगा। तो मेरे भाई जरा ध्यान से, आराम से, ठीक है, उसने एक लाइन रखी है कि कम से कम कितनी बार। चलिए आइएगा करते हैं, ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके अपने आप निकाल के देखा कीजिए क्वेश्चन को, और फिर देखना बाद में, फिर चेक करना कि आपने जो आंसर निकाला था वो ठीक था या नहीं। आइएगा, उससे आपका अपना पता लग जाएगा कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे। आ जाओ, देखिए यहाँ पे 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं। उसने कहा तराजू का कितनी बार, मान लो मैंने तराजू ले लिया एक भाई, एक तराजू है, उसका एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये रहा, ठीक है जी। अब मेरे पास 6 खिलौने थे, मैंने क्या किया, पहली बार जब तोलने लगा 3 खिलौने इधर रखे और 3 खिलौने इधर रखे, दोनों तरफ 3-3 रख दिए, ठीक है जी। अब क्या हुआ, देखो जिसका वजन कम होगा, हल्का होगा जो, वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने तराजू लिया है, अगर वजन एक तरफ भारी है एक तरफ हल्का, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा पलड़ा। तो यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया कि इन 3 में से किसी एक का वजन कम था, एक तरफ रखा होगा कहीं ना कहीं, या तो इनमें से एक का वजन कम होगा या इनमें से, मैंने मान लिया, मान लो इनमें से वो खिलौना यहाँ पे रखा है जिनका वजन कम है, तो ये पलड़ा ऊपर की ओर जाएगा। तो अब मुझे पता लग गया कि ये तीनों खिलौनों में तो वो है नहीं जिसका वजन कम है, तो ये खिलौने मेरे किसी काम के नहीं, इनको मैंने बाहर कर दिया कि तुम बाहर जाओगे, ठीक है। अब बाहर निकाल दिया, मेरे पास रहे सिर्फ 3 खिलौने। अब इन 3 खिलौने, एक बार यूज हुआ है तराजू का सिर्फ एक बार, पहली बार में 3 खिलौने बाहर हो गए, ठीक है। अब जब मेरे पास बचे कितने हैं, सिर्फ 3 खिलौने। अब मैंने क्या किया, एक खिलौना तो रखा इधर, एक रखा इधर और एक रखा हुआ है बाहर, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, अब इन दोनों में से मान लो अगर इन दोनों का वजन बराबर है, इक्वल है, कोई कुछ वजन कम नहीं है किसी का भी, दोनों पलड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो वजन कम कौन से वाले का हुआ जी, जो बाहर रखा हुआ था, पता लग गया। अगर इनमें से किसी का वजन कम हुआ तो वो तो पता लग ही जाना, क्योंकि मान लो इसका वजन कम हुआ तो ये पलड़ा ऊपर जाएगा, और अगर इसका कम हुआ तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो हमने कितनी बार में जी, पहली बार में 3 बार निकाल दी, तो दूसरी बार में हमें पता लग गया कि वजन कौन से का कम है। अगर इसका कम हुआ तो ये बाहर, क्योंकि ये दोनों बराबर रहेंगे, फिर ये ऊपर नीचे नहीं होंगे। और अगर इनमें से किसी का कम है तो पता लग ही जाना, क्योंकि तराजू में रखे हुए हैं। तो हमने कुल कितनी बार ये तराजू का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, सिर्फ 2 बार यूज करते ही हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे इन 6 खिलौनों में से कौन से खिलौने का वजन कम है, ठीक है जी। कुछ डाउट किसी को भाई, किसी मेरे दोस्त को, मेरे भाई को कुछ डाउट है तो अपने डाउट को दिल खोल के मेरे को बता सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब आते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर, एक परीक्षा में सही प्रश्न करने पर विद्यार्थी को, मतलब 1% की बात हो रही है, 1% सही प्रश्न करने पर विद्यार्थी को 3 नंबर मिलते हैं, और गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। A student get 3 number for every right question and 1 number is deducted for every wrong question। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बस उसको, ठीक है। वो कह रहा है यदि विद्यार्थी ने कुल 70 प्रश्न किए और उसे 90 नंबर मिले हों, तो बताएं भाई उसने ठीक कितने किए हैं और
गलत कितने किए हैं, दोनों निकालना है आपको, ठीक और गलत दोनों निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में सही प्रश्न करने पर 3 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर उसका 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है जी, 1 नंबर की उसकी नेगेटिव मार्किंग है, ये रही, ठीक है। सही करने के 3 नंबर, गलत करने पर 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का कटता है। वो कह रहा है यदि उसने कुल 70% हल किए हैं और उसे नंबर कितने मिले जी, 90 नंबर मिले हैं, तो बताओ उसने ठीक कितने किए होंगे और गलत कितने किए होंगे। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, कैसे निकालेंगे भाई इसको। वो कह रहा है कि विद्यार्थी को परीक्षा में सही प्रश्न करने के 3 नंबर मिलते हैं, तो इसको करने के भाई 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक एक्स मान के कर लो, एक भाई विदाउट एक्स ट्रिक से भी करेंगे, और एक होता है आप ऑप्शन से उठा लो। तो मैं आपको पहले एक्स मान के करा रहा हूँ, फिर विदाउट एक्स भी कराऊंगा। 2 तरीकों से करते हैं क्वेश्चन को। देखो मैंने मान लिया कि सही पर्सन की कुल पर्सन कितने किए, पहले तो देखो कुल उसने 70 किए हैं, ये पता है, ठीक है। तो मैंने माना उसने ना जो सही किए हैं, मान लेता हूं सही किए हैं x, तो भाई गलत कितने किए होंगे। सही अगर x किए हैं तो गलत कितने किए होंगे जी। टोटल में से सही को माइनस कर दो, टोटल 70 थे, उसमें से सही कितने किए जी, x किए, वो माइनस कर दिए, ये आ गया, ठीक है जी। सही उसने इतने किए हैं और गलत इतने किए हैं। अब बात ये थी कि उसको इनके करने के बाद ना नंबर मिले हैं 90। अब एक बात बताओ, मान लो आपने ना सही पर्सन किए, सही पर्सन करने के बाद कुछ पर्सन करने के बाद आपको ना 150 नंबर मिले, ठीक है, ये सही करने के मिले थे, लेकिन गलती की वजह से आपके उसमें से कितने कट गए जी, 60 कट गए, तभी तो आपको कितने मिल रहे हैं जी, 90 मिल रहे हैं, ठीक है। ये सही पर्सन करने के मिले थे, सही में से मुझे गलत को माइनस कर देना है, तब जाके मुझे पता लगेगा कि मुझे नंबर कितने मिलने थे। तो सही कितने किए थे जी, x किए थे, ठीक है, सही कितने किए, x किए थे, और कितने पर्सन सही किए, x पर्सन, और 1 पर्सन सही करने के कितने नंबर मिल रहे जी, 3 नंबर मिले, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सही वाला काम हो गया। ये था गलत। गलत कितने किए हैं जी, गलत किए 70 माइनस x, और गलत पर्सन करने पर कितने नंबर कट रहे हैं जी, 1 नंबर माइनस में हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से किया, और इसके बीच में क्या था जी, माइनस कर दो। सही में से गलत को माइनस करने के बाद नंबर कितने मिल रहे हैं जी, उसको 90 नंबर मिल रहे हैं। ये इक्वेशन बनानी थी। कोई डाउट हो मेरे भाई किसी को इसमें। सही पर्सन करने के ये नंबर मिलते, गलत होने के ये नंबर कट गए, तो मिले कितने, उसको 90 नंबर मिले। आ जाओ, 3x माइनस, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं, लेकिन माइनस इस 70 को कर देगा जी माइनस, और ये माइनस इस माइनस को करेगा जी प्लस का x। उधर जाने के बाद बच क्या था 90, ये 70 इधर से जब उधर जाएगा तो इधर है माइनस का, उधर जाके प्लस का, ये x और ये 3x जुड़ने के बाद क्या होगा जी 4x, और ये 70 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ऐड होकर कितना बनेगा जी 160, 160। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा जी 40। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे जी 40 आ गई, और 70 में से x जब माइनस होगा क्या आ गया 30, यानी कि उसने कितने परसेंट सही हल किए 40, और गलत कितने किए हैं जी 30 गलत किए हैं। कोई डाउट हो भाई किसी को, बड़ा ही आसान तरीका था, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन ये रहा। अभी इसका एक तरीका और करते हैं, दूसरे मेथड से भी करते हैं। 1 मिनट के लिए दिमाग पे थोड़ा जोर देना, और मान लो सोचना आप बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी बैठा हुआ है, बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, और उसने ना 70% हल किए हैं, और 70 के 70 उसके सही थे, सारे के सारे सही हल किए हैं, तो 1% करने के कितने नंबर मिलते, 3 नंबर मिलते, तो 70% करने के कितने मिल जाते भाई उसको, 210 नंबर उसको मिलने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि उससे जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई और उसके नंबर कट गए। कितने नंबर कटे हैं जी, उसको देखो मिले कितने हैं जी, 90 नंबर मिले हैं। अब देखो उसको मिलने चाहिए थे 210, मिले कितने हैं जी 90, तो 90 को जब मैंने इसमें से माइनस किया, 11 में से 9 गए, 120 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो गई भाई। 120 नंबर नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके चले गए। उसको मिलने चाहिए थे 200,
मिले कितने हैं, सिर्फ 90 नंबर मिले हैं। तो जितने 210 मिले थे सॉरी, तो 210 में से 90 जब मैंने माइनस किए तो मिले कितने जी 120 मिले हैं, सॉरी 120 कटे हैं। ये नंबर कट गए किसकी वजह से, नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये नंबर कटे हैं। अब भाई कितने परसेंट उसने गलत किए होंगे कि उसके 120 नंबर कट गए। कुछ बच्चों के तो मन में ये आएगा जी 1% गलत होने की वजह से एक ही नंबर तो कट रहा था, तो 120 नंबर कटे, इसका मतलब 120 गलत किए होंगे। अरे 120 गलत कैसे किए होंगे, टोटल तो वो 70 ही करके आया था। तो थोड़ा अपने दिमाग को शांत करें और आज ये एक चीज को और समझते हैं। आओ यहां पे करते हैं एक चीज। एक बात देखिएगा, मान लो इधर लिख लेते हैं, मैं एग्जाम में गया, किसी भी एग्जाम में बैठा, मैंने 4% सोल्व किए 1 2 3 4 और चारों के चारों मेरे ठीक, चारों के चारों मेरे ठीक थे। 1% के करने के कितने नंबर मिलते, 3 नंबर। तो 3 इसके मिलते भाई, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से, कितने नंबर हो गए जी, मुझे 12 मिलने चाहिए थे, 12 मिलने चाहिए थे। लेकिन मेरे से क्या हुआ, मेरे से 1% गलत हो गया, तो ये 3 नंबर तो नहीं मिले। और इस गलत होने की वजह से क्या होगा जी, एक नंबर माइनस में और हो गया माइनस में। तो 3 3 दूनी 6 3 3 9, 9 और 9 में से एक गया, कितना रह गया जी 8 रह गए। कितने रह गए 8। पहले अगर 4% मेरे ठीक होते, चारों ठीक होते, मिलते कितने 12, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मुझे कितने मिले 8। कितने नंबर कम हो गया, 4 नंबर। यानी कि इस नेगेटिव मार्किंग में, यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग हो रही है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा एक नंबर नहीं कट रहा, 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो रही है भाई। वही हमारे साथ एग्जाम में होता है। हमारी टोटल नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि जो नंबर मुझे परसेंट ठीक करने के मिल रहे हैं, 1% ठीक करने के कितने मिलते हैं जी 3 नंबर, गलत होने पर कितना कट रहा है जी 1 नंबर। तो टोटल नेगेटिव मार्किंग ये है। यानी कि अगर मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करके आ रहा हूं ना, तो नुकसान होता है जितना मुझे मिलना चाहिए था और जितना मेरा कटना चाहिए था, दोनों को जोड़ के नुकसान होता है। जैसे मान लो एसएससी की बात करें, तो एक क्वेश्चन करने के मान लो 2 नंबर मिल रहे हैं और गलत होने पर कितना कटता है, आधा नंबर। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर सिर्फ आधे का नुकसान नहीं है भाई, 2.5 नंबर का नुकसान है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा है कि टोटल नुकसान हमारा कितना हो रहा है, टोटल नुकसान कितना हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होने पर 4 नंबर का नुकसान हो रहा है। तो 4 नंबर का नुकसान है सिर्फ एक क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कितने नंबर का नुकसान था, 120 नंबर का। और 120 नंबर का नुकसान कितने क्वेश्चन पे होगा जी, यानी कि उसने कितने % गलत किए होंगे, 30% गलत किए होंगे। उसने 30% गलत किए हैं, इसीलिए उसके 120 नंबर कट गए। तो उसने ठीक कितने किए होंगे भाई, 30% उसने गलत किए हैं। टोटल कितने करके आया था 70 में से 30 गलत थे, तो ठीक कितने होंगे जी 40। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है जी, कोई डाउट है किसी को, किसी मेरे भाई को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी मेरे भाई को कोई डाउट है तो वो एक बार क्वेश्चन को पूछ सकता है, किसी को भी पूछना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए इस टाइप का मैंने आज ये एक ही क्वेश्चन करवाया है इस टाइप को, ताकि आप इसको ना, मैं आज और क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा इस टाइप के, मैं इस टाइप को यहीं पे रोक रहा हूं ताकि आप थोड़ा है इसको समझ लें। और देखें, आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तब आपको अगली बार मैं इसके और क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज हमने 7 ही क्वेश्चन किए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उनको ध्यान से पढ़ना और उस टाइप के आपको अगर आपकी बुक में क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उनको ट्राई करके देखना। अगर आपके ठीक होंगे तो आपको बहुत खुशी होगी और आपसे ज़्यादा मुझे होगी। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।